धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड निबंधात्मक शुल्क गंदगी मुक्त मेरा गांव गति अभ्यास 24 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। स्वच्छता सिर्फ आसपास की सफाई नहीं होती है। स्वच्छता पूरे घर की गली से लेकर मोहल्ला जिले शहर की सफाई होती है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के चिंतन मनन जागरूकता से संभव नहीं है, बल्कि सभी को एकजुट होकर स्वच्छता अभियान में साथ देना होगा। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को पुरजोर चलाया है। अभी हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण नए विचार किए जा रहे हैं। स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने गंदगी मुक्त अभियान 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता इत्यादि ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। गंदगी मुक्त मेरा गांव विषय पर बच्चों को लिखने के लिए दिया गया है। भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान खासकर शुरू किया है, ताकि हमारे गांव भी साफ सुथरे रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके अभिभावकों को प्रेरित किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने इस अभियान से जुड़े प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुहिम को कामयाब बनाने की बेहतरीन कोशिश की। इस अभियान को सफल बनाने की भरपूर कोशिश की गई, ताकि गांव के लोग स्वच्छता के इस अभियान को गंभीरता से ले पाए। सारे गांव भारत में अभी तक गंदगी मुक्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन पूरी गलती गांव वालों की नहीं थी। अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सालों और दशकों तक स्वच्छता के महत्व को भली भांति समझने में गांव वाले नाकामयाब रहे। जैसे जैसे गांव में शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध किया गया और धीरे धीरे लिंग असमानता भी मिटने लगा, ग्रामीण लोग जागरूक होने लगे। गांव में लोग ज़्यादातर कृषि और खेतों में कार्य से जुड़े होते हैं। गांव का वातावरण बड़ा ही शुद्ध होता है। यहाँ के खुले मैदान और आंगन की सुंदरता अलग ही दृश्य प्रस्तुत करती है। पैरा जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे खाती है और नुकसान पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार गंदगी भी धीरे धीरे अपना भयानक रूप धारण कर लेती है। पहले बहुत से गांव में गंदगी के तांडव ने गांव की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया। कच्ची सड़कें और बड़े बड़े गड्ढे में वर्षा का पानी जम जाता था। इसमें हानिकारक मच्छरों ने जन्म लेना आरंभ किया। मच्छरों से कई बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलता है, जो कि जानलेवा है। मक्खियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। यह कूड़े पर बैठती है और फिर खुले हुए खाने पर जाकर विराजमान हो जाती है। बाद में ग्रामीण लोगों को खाना ढक कर रखने की और सुरक्षित पानी पीने की हिदायत दी गई। पैरा गांव में खुले में शौच करना एक प्रमुख गलती है, जो अक्सर ग्रामीण लोग करते हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई गांव में शौचालय का निर्माण करवाया और शौचालय बनाने की अहमियत भी समझाई। गांव के लोग पहले की तुलना में काफ़ी जागरूक हुए हैं, लेकिन कसर भी बाकी है।
पूरे गांव के लोगों को यह अवगत करवाया गया कि गंदगी को जड़ से उखाड़ने एकमात्र तरीका है स्वच्छता। अब वक्त आ गया है कि गांव के लोगों को सफाई की अहमियत और महत्व को भली भांति समझाई जाए। गंदगी मुक्त मेरा गांव जैसे अभियान जारी किए जाएं। पैरा, ग्रामीण लोगों को अपने घर से सारा कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। ग्रामीण लोग पेड़ पौधों के विषय में ध्यान देते हैं। लोगों को अपने घर के आगे पक्की नालियां बनवानी चाहिए ताकि गंदा पानी बाहर ना बहे और आसपास के इलाकों को गंदा ना करे। वर्षा के समय कहीं भी जमा हुआ पानी ना रखे, इससे मच्छर पनपने का खतरा बना रहता है। पैरा, भारत सरकार के अभियान के कारण ग्रामीण लोगों ने शौचालय बनवाया है। गांव के लोग शौच के लिए शौचालय का उपयोग करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई गांव हैं जिन्होंने अभी तक शौचालय नहीं बनवाया है। गांव के लोगों ने अभी कई जगहों पर सड़क के किनारे पौधे लगाए हैं और यह एक सकारात्मक कदम है। कई गांव के लोग पान की पीक कहीं भी थूक देते हैं और गोबर भी यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। कुएं के समक्ष काफ़ी कीचड़ हो जाता है, इसलिए स्वच्छता रखना बेहद ज़रूरी है। ग्रामीण लोगों ने खेतों के मैदानों में शौच करना बहुत जगह बंद कर दिया है। गांव के लोगों को अपने गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा और ज़्यादातर लोग इसको जिंदगी के साथ कर रहे हैं। अभी बैल और बकरी को लगाम दी गई है ताकि वह इर्द गिर्द के जगहों को गंदा न करे। कुएं के समक्ष नई मिट्टी डाली गई है ताकि कीचड़ ना हो। अभी गांव में पक्के रास्ते बन गए। पैरा, भारत के गांव में 83.37 करोड़ लोग रहते हैं। एक नेशनल सर्वे के मुताबिक 59.4% लोगों के पास शौचालय नहीं था। जितना ज़्यादा बाहर में शौच, उतना अधिक बीमारी को न्योता देना। सिर्फ लोगों ही नहीं, पूरा गांव अस्वच्छता के कारण बीमार हो जाएगा। इसके प्रभाव देश को भी भुगतना होगा। लोग बीमार होंगे तो उत्पादकता की क्षमता में गिरावट आएगी। इसका बुरा असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ती है। गांव के विद्यालय में भी शौचालय न होने के कारण बच्चों और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो पर्यटक भी गांव को देखने नहीं आएंगे। पैरा, मोदी जी ने रेडियो मन की बात में कहा था कि गंदगी के कारण गरीबों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। संपन्न परिवारों में बीमारियां ज़्यादा दस्तक नहीं देती है। गरीब परिवार में बीमारी नहीं होगी तब आर्थिक परेशानी भी नहीं होगी। गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे, बीमारी कम होगी और लोग परिश्रम करेंगे। गंदगी नहीं होगी तो लोगों को बीमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी। साफ सफाई के लिए लोगों को सामने आना होगा और योगदान देना होगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी कर रही है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। गांव के मुखिया
और ग्राम पंचायत ने भी कड़े नियम बनाए हैं और स्वच्छता को गंभीरता से लिया है। गांव के लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, तभी गांव का वातावरण शुद्ध होगा। पूर्ण विराम।